Hello everyone, I am Preeti Malviya. Welcome to Kids Club Digital class. Today I start a new chapter. Chapter number 18 is natural vegetation and wildlife. Uh, you know about the natural vegetation. Natural vegetation grow without any human interference. जो नेचुरल वेजिटेशन है वो बिना किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस के ग्रो होता है, इसी को हम नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं. देन नेचुरल वेजिटेशन, नेचुरल पार्ट ऑफ अर्थ इज़ कवर्ड विथ नेचुरल वेजिटेशन. मतलब एक अर्थ का एक पार्ट, मेजर पार्ट जो कि नेचुरल वेजिटेशन मीन्स प्राकृतिक वनस्पति से कवर्ड है. इट रिफर्स टू द असेंबलीज ऑफ प्लांट स्पीशीज लिविंग इन एसोसिएशन विथ वन अनदर इन अ गिवन इन्वायरमेंट. It is basically the plant cover on the surface of the earth. It tends to include trees, plants, shrubs, grasses, forests, flowers, etc. अब इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं लाइक ट्री, प्लांट, shrubs, grasses, forests, flowers, etc. These occur in various combinations depending on the climate and soil. नेचुरल वेजिटेशन प्रोवाइड्स नेचुरल हैबिटेट टू द एनिमल्स. नेचुरल वेजिटेशन है वो वाइल्ड लाइफ के लिए, एनिमल्स के लिए हैबिटेट प्रोवाइड करता है. एंड मैनी प्रीसियस एंड यूजफुल थिंग्स टू ह्यूमन बीइंग सच एज फ्रूट्स, फ्यूल, मेडिसिन, वुड, रेजिन, गम एक्सेट्रा. और बिसाइड दिस यूज़फुल थिंग्स हमको प्रोवाइड करता है. प्रीसियस जो होती हैं, कीमती होती हैं, यूज़फुल होती हैं सच एज फ्रूट्स, फ्यूल, मेडिसिन, वुड, रेसिन, गम एक्सेट्रा विच आर यूज बाय मैन टू मीट हिज डिफरेंट पर्पसेस. इट also provides raw material to industries and contributes to add nation's economy. हमको इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड्स करता है और नेशंस की इकोनॉमी कंट्रीब्यूट करता है. दस ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स आर डिपेंड अपॉन द प्लांट्स एंड प्लांट्स प्रोडक्ट. वी कैन आइडेंटिफाई 4 नेचुरल वेजिटेशन जोन लाइक फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट्स एंड टुंड्रा. मीन्स नेचुरल वेजिटेशन को हमने 4 क्लास में आइडेंटिफाई किया है. फर्स्ट इज फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट्स एंड टुंड्रा. ईच ऑफ दीज जोन्स हैज़ वाइल्ड लाइफ स्पेसिफिक टू इट, बट समटाइम्स द वाइल्ड लाइफ ओवरलैप्स. Let us know more about each of these zones with their plants cover and the wildlife. Forests. The forest is a complex ecosystem consisting mainly of trees that offers the earth with many kinds of life forms. अब जो forest है, it is a complex ecosystem mainly of the trees that offer the earth with many kinds of form. मतलब अर्थ पर वो डिफरेंट टाइप के ट्रीज होते हैं, डिफरेंट फॉर्म में होते हैं. फॉरेस्ट आर फाउंड इन एरियाज वेयर देयर आर हाई रेनफॉल ओवर 500 मिलीमीटर्स. मतलब जहाँ 500 मिलीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल होता है वहाँ फॉरेस्ट होते हैं. फॉरेस्ट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इंटू 6 सब टाइप्स. मीन्स फॉरेस्ट को हम 6 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, है ना, किया गया है. फर्स्ट इज द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. सेकेंड इज ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट. थर्ड इज टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट. फोर्थ इज टेम्परेट डेसिडस फॉरेस्ट. देन मेडिटेरियन फॉरेस्ट, कॉनिफेरस फॉरेस्ट. अब यहाँ पर हम सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल we take tropical evergreen forest. Then tropical evergreen forest. Hot and humid climate is most suited to the growth of natural vegetation. Natural vegetation के लिए hot और humid climate की need होती है and this type of climate is found near the equator and tropics.
ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, एज द नेम सजेस्टेड these forests are found in the equatorial and the tropical region understood, such as South America, Africa, Malaysia, Myanmar, etc. These region gets a lot of rainfall throughout the year, means throughout the year, whole of the year, ये जो रीजन्स हैं ये रेनफॉल को मतलब रेनफॉल होता है यहाँ पर. सो द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, इसीलिए इसको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है. दिस रीजन हैज़ नो स्पेसिफिक ड्राई सीजन ड्यू टू due to which the tree do not shed their leaves in any particular time of the year. मतलब कोई भी पर्टिकुलर टाइम में, ईयर के कोई भी पर्टिकुलर टाइम में ये जो ट्री हैं ये अपनी लीव्स को शेड नहीं करते हैं. दे रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर, हैंस द नेम एवरग्रीन, इसीलिए इनका नेम एवरग्रीन है. बिकॉज दे आर आल्सो एवरग्रीन मीन्स रेन मीन्स थ्रू आउट द ईयर ड्यू टू द रेन these forests are evergreen. The tall trees grow near each other, forming a canopy so thick that even sunlight doesn't penetrate throw it to the ground. मतलब यहाँ पर जो सनलाइट है वो रीच नहीं होता है. द ट्री हैव्स हार्ड वुड, इस ट्री के हार्ड वुड होते हैं. द कॉमन ट्रीज फाउंड हेयर आर रोजवुड, महोगनी, रबर ट्री, संदलवुड, बैम्बू, इबोनी एक्सेट्रा. द कॉमन ट्रीज फाउंड हेयर आर रोजवुड, मतलब जो कॉमन ट्री हैं वो रोजवुड हैं, महोगनी है, रबर ट्री, संदलवुड, बैम्बू, इबोनी एक्सेट्रा. द चीफ स्पीशीज ऑफ वाइल्ड लाइफ फाउंड इन द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इंक्लूड बर्ड्स, बटरफ्लाई, मंकी, एप्स, बैट्स, एलिफेंट, लेपर्ड्स, जैगुआर्स एक्सेट्रा. चीफ स्पीशीज भी हैं वाइल्ड लाइफ की जो कि हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट इंक्लूड बर्ड्स, बटरफ्लाई, मंकीज, एप्स, बैट्स, एलिफेंट, लेपर्ड, जैगुआर एक्सेट्रा. द स्वैम्प हैव टर्टल, स्वैम्प्स में टर्टल होते हैं, एलिगेटर्स हैं, हिप्पोपोटामस हैं, क्रोकोडाइल एंड स्नैक्स आर फाउंड हेयर. नाउ सेकेंड इज tropical deciduous forest. The tropical deciduous forests are found in the monsoon area, means these type of forest in found in the monsoon area. monsoon area में ये पाए जाते हैं, like in the south and southeast Asia, Central America, North Australia, New Zealand and Philippines, Vietnam etc. So these forests are also called tropical monsoon forest, इसीलिए इसको हम tropical monsoon forest कहते हैं. These trees shed their leaves once in a year in a dry season in order to save their humidity. मतलब साल में एक बार once in a year these trees are shed their leaves, अपनी leaves को ये shed कर देते हैं, गिरा देते हैं. The trees are not very high, ये जो ट्री हैं वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं होते, डेंस नहीं होते, डेंस मीन्स घने नहीं होते, बट दे हैव हार्ड वुड, इनका भी हार्ड वुड होता है, विच कैन बी यूज फॉर अ नंबर ऑफ पर्पसेस सच एज फॉर मेकिंग फर्नीचर और बिल्डिंग. ये जो इनका जो मीन्स वुड होता है जो फर्नीचर और बिल्डिंग बनाने के काम में आता है. इट इज़ ईजी टू एक्सप्लॉइट दिस फॉरेस्ट फॉर कमर्शियल पर्पसेस. द चीफ स्पीशीज of tree found here are sal, teak, neem and sesame. The common species of animals found in this forest are tigers, lions, elephants, langurs, monkey, leopard, bear, rhinoceros etc. अब यहाँ की जो वाइल्ड लाइफ की जो कॉमन स्पीशीज हैं देयर आर these are the tigers, lions, elephants, langur, monkey, leopards, bears, rhinoceros etc. Okay. Now the third type of forest is temperate evergreen forest. टेम्परेट है मीन्स टेम्परेट रीजन में पाए जाते हैं. एज द नेम सजेस्ट टेम्परेट है तो वो टेम्परेट रीजन में पाए जाते हैं. मीन्स द रीजन इज नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, दिस इज कॉल्ड टेम्परेट. एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट मीन्स मतलब ये हमेशा हरे रहते हैं. ओके, द टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन द कोस्टल रीजन ऑफ साउथ ईस्ट अमेरिका, सदर्न अफ्रीका, सदर्न चाइना, ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया एक्सेट्रा. द ट्रीज इन दीज फॉरेस्ट आर ऑफ मिक्सड वेराइटी having both hard and soft woods. Hardwood trees include pine, mulberry, oak etc. जो hardwood है उसमें include pine, mulberry, oak etc.
while softwood trees include eucalyptus, bamboo, etc. softwood में eucalyptus, bamboo include होते हैं. We can find coniferous trees on the higher altitude. Higher altitude पर ये found होते हैं. The wildlife in this region include the giant pandas, deer, antelopes, monkey, bears, wolves, foxes, and a large variety of birds like falcons, eagles, pelicans, cranes, and crabs, etc. Okay. In next video we read about the temperate deciduous forest, Mediterranean forest, and coniferous forest. Okay, thank you.